नमस्कार व्यूवर्स, आज मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने देखा है कि फिस्टुला से परेशान रोगी जितना अपनी बीमारी से परेशान होता है उससे कहीं ज़्यादा ये डिसाइड करने में परेशान होता है, क्योंकि इंटरनेट भरा पड़ा है अलग अलग जानकारियों से। आउटर तो और हर डॉक्टर की क्लिनिक में सब तरह की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती है, या एक डॉक्टर को एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पसंद होता है तो दूसरे को कोई और। मगर समझने वाली मेन बात यह है कि मरीज की कैसी परेशानी है, उसकी बीमारी किस स्टेज की है, क्या उसको सर्जरी की सच में ज़रूरत है, अगर है तो कौन से सर्जरी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं फिस्टुला सर्जरी की। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनस के आसपास एक छेद बन जाता है। इस छेद से पस निकलता और तेज दर्द होता है। सही वक्त पर सही इलाज न होने पर बार बार वहां से पस बहता है और कुछ ही दिनों में यह फोड़ा बन जाता है। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा। लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मरीज दर्द, खुजली और सूजन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मरीज को कब्ज के कारण स्टूल पास करने में भी दर्द होता है। जांच के बाद ही इस बीमारी की पहचान की जाती है। आमतौर पर इसकी जांच के लिए डिजिटल एनस टेस्ट किया जाता है, लेकिन कई रोगियों को इसके अलावा अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं। मेरी राय में इसका पूरा इलाज संभव है। सर्जरी के जरिए इस बीमारी का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। परंपरागत सर्जरी के जरिए डॉक्टर सर्जरी के जरिए पूरे अंदर से बाहर तक का जो फिस्टुला का जो ट्रैक रहता है उसको निकाल देते हैं। इस सर्जरी में टाँके नहीं लगाए जाते हैं और जो जख्म बनते हैं उन्हें धीरे धीरे हील करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें दर्द होता है और कई बार दोबारा सर्जरी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके लिए कई नई टेक्निक भी है जिसके जरिए फिस्टुला का बेहतर और सटीक इलाज किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला की जो सर्जरी ट्रीटमेंट में विशेष रूप से जो एनल स्फिंक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें फिस्टुलोटॉमी काफ़ी चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण होती है। वीडियो असिस्टेंट एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट दैट इज वाप, बाद में फिस्टुला ट्रैक लेजर क्लोजर दैट इज फिलिएक, और ओवर द स्कूप क्लिप दैट इज OTSC। प्रोक्लोजे सिस्टम सभी यूनिक स्फिंक्टर स्पेयरिंग टेक्निक है जो एनल फिस्टुला को हील या ठीक करने के लिए टारगेटेड होती है। एनल फिस्टुला के मैनेजमेंट में ये सभी तीनों टेक्निक सेफ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट और सही ऑप्शन होते हैं। कोलेजन फिस्टुला प्लग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए जो कोलेजन फिस्टुला प्लग ये जो ट्रीटमेंट बताई है उसमें एनरोटल फिस्टुलास के उपचार में सबसे सफल माना जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में और विशेष रूप से क्रोन्स डिसीज के पेशेंट में हाई फेल्योर रेट के साथ जुड़ा हुआ है। रिपीटेड प्लग प्लेसमेंट बढ़ी हुई फेल्योर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रोसीजर से जुड़ी रिलेटिवली लो मॉर्बिडिटी को देखते हुए एनल फिस्टुला प्लग को सिंपल फिस्टुलास वाले रोगियों के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाना चाहिए और कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास वाले सिलेक्टेड पेशेंट में एक अल्टरनेटिव के रूप में माना जाना चाहिए। बाद में है एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर। एनरोटल फिस्टुलास के लिए शल्य चिकित्सा उपचार का एम रोग को जड़ से ठीक करना होता है। एक कॉम्प्लेक्स एनरोटल फिस्टुलास का ट्रीटमेंट एक सर्जरी द्वारा हमेशा चैलेंजिंग होता है, इसलिए इनकॉन्टिनेंस इश्यूज के कारण इसके उपचार के लिए तरह तरह के स्फिंक्टर प्रिजर्विंग प्रोसीजर शुरू किए गए हैं। सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से की जाने वाली प्रोसीजर में से एक जो ट्रीटमेंट है वो है एडवांसमेंट फ्लैप सर्जरी। एक एडवांसमेंट फ्लैप की प्रोसीजर में एक फ्लैप को ऊपर उठाते हैं। एक इन्फेक्टेड ग्लैंड और एक एपिथेलियल इंटरनल ओपनिंग जो इंटरनल स्फिंक्टर डिफेक्ट की स्टिचिंग करके उनको फ्लैप से क्लोज करते हैं और फिर इफेक्टिव ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं।
आपको बता दूं कि इस सर्जरी में एक म्यूकोजल फ्लैप को ट्रेडिशनल यूज किया जाता है, पर कोई कोई सर्जन एक डर्मल आइलैंड या डर्मल फ्लैप का भी यूज करते हैं। म्यूकोजल एडवांसमेंट फ्लैप की तुलना में जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अगर देखें तो इन प्रोसीजर के फायदे हो सकते हैं, क्योंकि वे ऑपरेशन के लिए इजियर एक्सेस मिलता है। इसमें म्यूकोजल एक्ट्रोपियन और डिस्चार्ज भी कम होता है। हालांकि जो एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर की लिमिटेशंस होती है, वे सक्सेस रेट की एक वाइड रेंज के साथ टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है और माइनर इनकॉन्टिनेंस का रिस्क तो हो सकता है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने अलग अलग तरीकों की कोशिश की है, जैसे कि फिस्टुला ट्रैक का डायरेक्ट क्लोजर या फिर फिस्टुला ट्रैक का इंटरस्पिंटरिक एसेस। फिस्टुला ट्रैक को टेक्निक से डायरेक्ट क्लोजर करना, जैसे फाइब्रिन ग्लू, या जैसे कि फिस्टुला प्लग का यूज आइडियल लगती है, क्योंकि वे बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और सिंपल प्रोसीजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हालांकि इन टेक्निकों में सक्सेस रेट की एक वाइड रेंज है, फिर भी मुझे यह सस्टेनेबल और रिलायबल प्रोसीजर नहीं लगती है। लास्ट में है लाइगेशन ऑफ द इंटरस्पिंटरिक फिस्टुला ट्रैक, दैट इज लिफ्ट, LIFT। लाइगेशन ऑफ द इंटरस्पिंटरिक फिस्टुला ट्रैक का जो बंधन होता है वो एक इंटरस्पिंटरिक अप्रोच है, जिसने हाल ही में काफी लोकप्रियता हासिल की है। लिफ्ट की सफलता दर लगभग 70% है, जो कि फ्लैप प्रोसीजर की तुलना में है। एक एडवांसमेंट फ्लैप से पहले सेटॉन प्लेसमेंट सेप्सिस कंट्रोल के मामले में सहायक हो सकता है। फ्लैप प्रक्रियाओं में की जो सीमाओं के बावजूद जटिल एनरेक्टल फिस्टुलास के उपचार के लिए अभी भी कोई विश्वसनीय वैकल्पिक उपाय नहीं है। बाद में है फिस्टुला लेजर क्लोजर, दैट इज फिलिएक। फिस्टुला सर्जरी एक माइनर प्रोसीजर हो सकती है, लेकिन रिकवरी प्रोसेस के लिए निश्चित रूप से पेशेंट की आवश्यकता होती है। आप एक बात समझ लीजिए कि आपका घाव सर्जरी के बाद हफ्तों तक बहता है, क्योंकि इसे हील होने में खुला छोड़ देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से बवासीर और अन्य कोलोरेक्टल पैथोलॉजीज के मैनेजमेंट में जो लेजर का बहुत यूज किया जा रहा है। हालांकि इलाज थोड़ा महंगा है, लेकिन यह रोगियों को मिनिमल कॉम्प्लिकेशन को जबरदस्त फायदा करता है। एक कुशल सर्जन यानी कि एक्सपर्ट सर्जन की निगरानी में कई फिलिएक सर्जरी पेरियानल फिस्टुला डिसीज के लिए सेफ ऑप्शन होता है, जो लाइफ की क्वालिटी को बनाए रखता है। तो व्यूअर्स, आज अपने फिस्टुला सर्जरी के 3 तरह की सर्जरीज के बारे में जाना। प्लीज़ निसंकोच होकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और क्लिनिक का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।